नमस्कार। आज बात करेंगे क्रिकेट की और सबसे पहले कि भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच कौन होगा। टी20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगले कोच के लिए बीसीसीआई ने आवेदन मंगाए थे। आवेदन मंगाने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि 3000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं, लेकिन इस बीच ये बात सामने आ रही है कि गौतम गंभीर को कोच बनाने पर विचार हो रहा है। हालांकि रिकी पॉन्टिंग, जस्टिस लैंगर ने भी दावा किया था कि उनसे संपर्क किया गया था और उन्होंने मना कर दिया। इस खबर का जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी खंडन कर चुके हैं। चर्चा तरह तरह की हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि धोनी को मेंटर बनाए जाने की बात हो रही है, जबकि धोनी और गंभीर के बीच क्या रिश्ता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो लेकिन अब जो कई तरह की बातें हो रही है कि क्या गौतम गंभीर जो है वो बनेंगे। और हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं। शारदा उग्रा हैं, देवाशीष दा है, देवाशीष दत्ता है, विमल मोहन है। सबसे पहले शारदा आप ही से शुरू करते हैं। आप बताइए, ढेर सारे किस्से चल रहे हैं कि केकेआर छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, ब्लैंक चेक दे दिया गया है। आपका इनपुट। मुझे तो खास खबर नहीं है। देबूदा को शायद ज्यादा खबर होगी कोलकाता और गंभीर के बारे में। और बिल्कुल ठीक थे जो पिछले बार देबूदा आए थे इस प्रोग्राम पे, उन्होंने कहा था कि क्या जीतने वाले हैं और जीत गए वो। लेकिन गंभीर का नाम इसलिए आगे आया है क्योंकि उन्होंने जो केकेआर के साथ किया है और उनका जो जैसा व्यवहार रहा है, उनका जैसा कॉन्डक्ट रहा है, वो ऐसा सोचा जाता है कि वो इस स्थिति में टीम को आगे लेके जा सकते हैं। उनका नाम आया है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदुस्तानी कोच के बारे में बात हो रही है, क्योंकि रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़, तो मुझे लगता है शायद अब फॉरेन कोच की बात शायद नहीं की जाएगी। लेकिन ये बीसीसीआई है, कुछ भी हो सकता है। जी, आपने सही कहा, फॉरेन कोच की बात शायद ना हो। देबूदा, फिर आप ही पे बात आके टिक गई है। विमल मुस्कुरा रहे हैं। आप देबूदा, आप जरा थोड़ा गुत्थी सुलझाइए। नहीं, इसमें सीधा बात ऐसी है, देखिए इतना एप्लीकेशन आया है, वहां से एक आदमी को चुनना बहुत तकलीफ का बात है। अगर गौतम गंभीर को आपने चुन लिया होगा तो वो इंटरव्यू बंद कर दिए, क्योंकि उसको बुलाने के लिए बहुत पैसा खर्च होगा। बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, मतलब एक ड्रेन से पानी जैसे पैसा फेंक दो, ये ठीक नहीं है। गौतम गंभीर अगर कोच बनना है तो उसको बोलना पड़ेगा ये तुम क्या क्या तुम्हारा साथ में चाहिए, और उसका पहले भी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम शाहरुख खान। अगर द मोमेंट ही बिकम्स इंडियाज कोच, वो तो केकेआर का कोच नहीं रह सकता है। तो केकेआर का जितना पैसा उसको मिला है, हमको पता है कितना मिला है, तो इसका साथ इंडिया का जो अभी तक 11 करोड़ जो पैसा मिलता है वो बहुत ही कमती है। तो अगर वो मनी को मैच करने के लिए बीसीसीआई तैयार है कि नहीं, ये भी बात देखना पड़ेगा। सो वी आर श्योर दैट बात बहुत अंदर तक चला गया है। अगर अंदर तक चला गया है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम उसको दे दिए। आपने पहले बोला है दैट धोनी को मेंटर बनाने के लिए, नहीं, दिस इज चॉक एंड चीज, वो नहीं सकता है। आपने जरूर बोल दिया है इस दोनों का अंदर क्या रिलेशनशिप है, सारा दुनिया को पता है। एंड दिस विल बी अ बैड मूव, बिकॉज आई नो दैट श्रीनिवासन साहब फ्रॉम चेन्नई इज ट्राइंग टू पुश धोनीज नेम, कहीं से भी उसको जोड़ दो। बट ठीक है ना, जैसे कलकत्ता में 66,000 उसको इन गार्डन्स का कैपेसिटी है, लेकिन 30,000 में आईपीएल जैसे फाइनल को चेन्नई में ले जाने की क्या जरूरत था। ये सब बोर्ड का घोटाला है और बोर्ड का घोटाला रहेगा। और बोर्ड का घोटाला लेकिन आपने कहा कि आपको मालूम है कि केकेआर के लिए कितना पैसा जो है शाहरुख खान ने गौतम गंभीर को दिया है। आपको लगता है बीसीसीआई उतना मैच नहीं कर पाएगा? रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक रवि शास्त्री फिर 11 करोड़ करके मिला है। ओके, महीना में 1 करोड़ रुपया। ओके, तो ये अगर तो इसको ऐसे ही मिल जाएगा 2 महीना काम के लिए, तो वो क्यों उधर इंडिया टीम के लिए जा। तो लेकिन गौतम गंभीर के लिए पैसा बहुत है। गौतम गंभीर पहले बीजेपी का समर्थन था, वो लोकल में एमएलए भी था, तो फले वो कर सकता है। और निकाला गया, नाखुश हो गया, तो उसको चलिए ठीक है।
कुछ भी पैसा ठीक है देने के बिमल, लिए तैयार ठीक है देवदा, बिमल को लाते हैं बीच में। बिमल बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बिमल बताइए, आपके पास क्या किस्से कहानी है इस बारे में, क्या खबर है आपके पास? बस मैं देवूदा को थोड़ा सा क्वालिफाई उनके स्टेटमेंट को करना चाह रहा, जो पैसे वाला जो कॉलम है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन का बीसीसीआई ने अपना जो निकाला है, जो सबको एप्लीकेशन जिसके थ्रू भरना था, उसमें वो रिन्यूमरेशन का कॉलम खाली है। मतलब और ये भी लिखा गया कि निगोशिएबल एंड विल बी कंसिडरेटेड विद द एक्सपीरियंस। तो जो एक्सपीरियंस का तो आप 50 और 30 पहले ही से बोला गया, 50 वनडे और 30 तो बहुत कम लोग उसको क्वालिफाई करेंगे। कितने लोगों ने अप्लाई किया ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पैसे वाली जो प्रॉब्लम जो कह रहे हैं देवुदा, बीसीसीआई के पास अनाप शनाप पैसा है। मतलब दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और उन्होंने पैसे के कॉलम ये नहीं रखा है, मतलब ये लिखा है कि निगोशिएबल है। तो जितना भी उनको 3 महीने में आईपीएल में मिलता है गंभीर का, और जो मैंने गंभीर के साथ जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत की, तो ये तो जरूर दिखता है कि कोई अभी इस मोमेंट पे कोई खोल के नहीं बोलेगा, लेकिन वो उन सब ने मतलब ये तो कहा है कि गंभीर को मन है बनने का। ये बहुत बड़ा कांटों का ताज है, लेकिन सब लोग इसको हासिल करना चाहते हैं। राहुल द्रविड़ हो, लक्ष्मण भी हना ने उन्होंने मना किया था। उसके पहले भी जितने 24 कोच रहे हैं टीम इंडिया के अब तक, 1971 से अब तक लेके, तो 25वां कोच अगर वो बनना चाहते हैं, अब तक उनका नाम सबसे आगे। ये देखना होगा कि आगे कौन से और बड़े नाम आते हैं और उनका इंटरव्यू भी होना है, तो ये देखने वाली बात होगी। एक जो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात वो विमल कर रहे थे, वो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो पूरा परफॉर्मा है, वो पूरी डिटेल्स इसमें है, ये आप पढ़ सकते हैं। और शारदा, अब आप बताइए कि गौतम गंभीर नहीं चाहेंगे कि सहवाग वाली स्थिति हो, कि अपना नाम डाले भी और फिर ना हो, उससे बचना चाहेंगे। वो पहले बीसीसीआई से एश्योरेंस चाहेंगे, फिर शाहरुख खान से को भी मनाना पड़ेगा, तो थोड़ा कठिन डगर लग रहा है। हाँ, लेकिन जैसे विमल ने कहा कि वो चाहेंगे जरूर वो इंडिया के कोच बने। राहुल द्रविड़ भी आईपीएल में कोच थे, इतने सक्सेसफुल नहीं थे जैसे गंभीर हुए हैं। 10 साल बाद केकेआर को टाइटल जीता है, तो वो चाहेंगे कि वो कोच बने। हम ये इस तरह से सोचते हैं कि भाई ये इंडिया के कोच का जॉब बहुत सरदर्द है, नहीं चाहिए किसी को। लेकिन जो इंडिया के लिए खेले हैं उनमें जो गर्व होगा कि जिस टीम के लिए मैं खेला हूं मैं उसका कोच हूं, वो बहुत बड़ी चीज है और वो नहीं भूलना चाहिए हमें। और पैसे की बात है, पैसे की बात बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से कुछ वो नहीं होना चाहिए। कुछ ये कि बीसीसीआई के पास है नहीं पैसे देने को, पैसे तो फेंकने के हैं बीसीसीआई के पास, फेंकते रहते हैं वो। तो पैसे की बात नहीं है, यही है कि क्या गंभीर करना चाहेंगे रोल। क्योंकि आप एक चीज देखिए कि इंडियन क्रिकेट में एक और बड़ी अजीब चीज है कि अगर आप किसी प्लेयर को लेके आए कोच के हिसाब से, इंडियन प्लेयर को, उसका जो स्टेचर और रैंकिंग है वो सबके जो ईगोज होते हैं वो सब आ जाते हैं कि बीच में, अरे इसने कितने टेस्ट मैच खेले हैं। आप देखिए चंद्रकांत पंडित जो केकेआर के कोच हैं, उन्होंने 3 टीमों के साथ रणजी ट्रॉफी जीती है, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है आगे। अभिषेक नायर काफी नौजवान है, उनके सामने, चंद्रकांत पंडित के सामने उनका नाम क्यों नहीं आया। ये सब यही है, इसके स्टेचर, प्रेजेंस जो भी है वो सब चीजें। आपका जो स्टार वैल्यू कोच की क्या है वो भी एक फैक्टर है। इसीलिए गौतम गंभीर का नाम आगे आ रहा है और मेरे ख्याल से गौतम गंभीर करना चाहेंगे, क्योंकि वो जो और कॉलमिस्ट वगैरह हैं उनसे काफी हटके वो जो भी उनके मन में आता है वो कह देते हैं, वो बिल्कुल खुले दिल से बोलते हैं। तो और मैं यही सोच रही थी अगर वो कोच बने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। विमल और को बहुत दोनों को वो मेरे साथ सहमत होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मजेदार हो जाएगी अगर और गौतम गंभीर बने तो खबर लेने के लिए देबूदा को फोन करना पड़ेगा। देबूदा, बिल्कुल नहीं देबूदा, गौतम गंभीर नहीं तो कौन? वेरी डिफिकल्ट। मैंने वीरेंद्र सहवाग से बात किया था कि तू तैयार है क्या नहीं, वो बोला नहीं, आई एम बिजी विथ माय सन, बिकॉज उसको उम्र हो गया, 17-18 हो गया। अगर 3 साल में वो इंडिया के लिए तैयार नहीं रहेगा तो बाद में हम उसको बोल दिया भाई तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है, तुम दूसरा काम पे लग जाओ। तो इसीलिए ही इज बिजी विथ हिज सन, तो दूसरा कोई नाम ही नहीं आता। वीवीएस लक्ष्मण ने इनकार कर दिया, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट जो कौन बनेगा। नहीं तो वील हैव टू लुक फॉर फॉरेन कोच। लेकिन एट द मोमेंट मूड इज इन द बोर्ड दैट कोई इंडियन कोई बना दो कोच। चलिए,
विमल, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि यदि गौतम गंभीर नहीं तो कौन बन सकता है भारतीय क्रिकेट टीम का कोच। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसको होना चाहिए। कई नाम चल रहे हैं, गौतम गंभीर का भी नाम है, बाकी नाम भी है, और जो परफॉर्मा दिया गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है। हेड कोच टीम इंडिया सीनियर मैन रोल जो है बेस्ड मुंबई दिया गया है, और की अकाउंटेबिलिटी भी दी गई है। विमल मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, बताइए। देखिए बाबा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा कॉलम में भी आप दिखा रहे थे सबसे ऊपर, उसमें रेन्यूमरेशन का जो कॉलम है वो खाली रखा गया। ये भी कहा गया कि नेगोशिएबल है। और जैसे देबूदा कह रहे हैं कि 11 करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ शाहरुख खान भी एक मतलब जो अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट है वो बहुत ज्यादा, 10 साल के लिए गारंटी भी है। शाहरुख खान ने मैच के बाद कहा भी था कि हम वो कभी यहाँ से गए ही नहीं थे, और मतलब एक तरह से ब्लैंकेट उनको ऑफर दिया गया है। लेकिन इसमें जो है एक जो सबसे बड़ी बात है, जैसे आप कह रहे थे गंभीर नहीं तो कौन, क्योंकि बीसीसीआई ने ये अपना मन क्लियर रखा है कि 2013 के बाद से 2024 तक करीब 11 साल हो गए, अभी तक कोई आईसीसी की ट्रॉफी नहीं है, तो डेस्परेट है। और वही आप देखिए, जैसे अकाउंटेबिलिटी का अगर फिर से हम दिखा सके जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें जो तीसरा कॉलम है वो अकाउंटेबिलिटी का है, जिसमें वो कहा गया है कि जो कोच है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जो तीसरा कॉलम है अकाउंटेबिलिटी का जो कॉलम है, उसमें बताया कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा टीम के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, टीम के रिजल्ट्स के लिए, जो कोचेज स्टाफ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि डिसिप्लिनरी कोड के लिए भी, तो अगर अभी फिलहाल कोच बनते हैं अगर जुलाई में वर्ल्ड कप के बाद, तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जो स्टार कल्चर है अभी टीम इंडिया में, कोई प्लेयर जाता है और होटल के बाहर रहता है, और गंभीर अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं। इस आईपीएल में जरूर उन्होंने अपने तेवर को मतलब डगआउट में कोई वैसा एनिमेटेड उनका एक्शन दिखा नहीं, लेकिन या शायद गंभीर 2.0 उन्होंने अपने आप को संभाला। लेकिन स्टार कल्चर के खिलाफ तो वो खुल के बोलते हैं। वो कहते हैं कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में किसी को नहीं पता है कि 2011 में जहीर खान ने 5 ओवर में 4 रन देकर विकेट लिए। तो ये वो स्टार कल्चर के अगेंस्ट तो रहेंगे, और अगर वो बनते हैं तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। देवुदा, लास्ट वर्ड, लास्ट कमेंट। नहीं, हम तो यही बोलेगा कि पहला घोड़ा रहेंगे गौतम गंभीर। अगर गौतम गंभीर को मना लिया है, अगर गौतम गंभीर ने एग्रीज टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तो छुट्टी। काहे कि इतना पैसा कोई नहीं देने वाला है, बीसीसीआई देने वाला है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है 1 साल के लिए, लेकिन शाहरुख खान उसको छोड़ेगा कि नहीं, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर शाहरुख खान ने छोड़ दिया, क्योंकि ये देश का कॉल है, नेशन का कॉल है, वतन के लिए अगर गौतम गंभीर को छोड़ देंगे तो नाइट राइडर थोड़ा बहुत ढीला हो जाएगा, ये तो बात पक्की है। बट देश के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा। लेकिन यू एंड मी कैन टॉक, कैन फाइट, कैन आर्ग्यू, बट वन थिंग इज दैट वेदर गौतम गंभीर इज विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शारदा, आपको क्या लगता है कि अब हम फॉरेन कोच की बात भूल जाएं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और अब हम इंडियन फॉर्मर प्लेयर पर ही फोकस कर रहे हैं? हाँ, वही हो रहा है, क्योंकि जैसा विमल ने कहा कि 10 साल में लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली है। जो लास्ट आपको ट्रॉफी दिलाई थी वो गैरी कर्स्टन कोच थे उस टाइम। लेकिन गंभीर ने कहा है कि देखिए, नहीं, वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि देखिए ट्रॉफी तो हमने जिताई है, और गैरी कर्स्टन का नाम तो हम खिलाड़ियों ने ही बनाया, और वो सच बात है। मेरे ख्याल से फॉरेन कोच देखेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने कहा कि उन्होंने इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उनके बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और जैसे स्ट्रक्चर चलता है वो उसकी पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए उनको। और एक बात और है जो मैं इस जॉब डिस्क्रिप्शन में पॉइंट करूं कि 3 साल से ज्यादा का टेन्योर है, जो वैसे कोचेस को मिलता नहीं है यहाँ। रवि शास्त्री का भी 2 साल के 2 कॉन्ट्रैक्ट थे, गैरी कर्स्टन का भी 2 साल का पहले का कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये 3 साल का पूरा लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि भैया इन 3 सालों में आप ट्रॉफी जिता के लाओ, क्योंकि ये वाला वर्ल्ड कप जो है राहुल द्रविड़ कोच है, लेकिन 2027 वाला जो वर्ल्ड कप है वो लास्ट उस कोच का चांस होगा। अब देखते हैं कि कौन कोच बनेगा, लेकिन फॉरेन कोच इस समय लग तो नहीं रहा है कि
कोई भी आए, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अगर हमने आईपीएल में कोचिंग की तो उसमें हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का काम जो होता है उसके कंपैरिजन में इंडियन टीम की कोचिंग तो 11-12 महीने चलता रहता है। आप घर से दूर रहते हो तो फॉरेन कोच मेरे ख्याल से चाहे ना कि वो आए, कहते तो है। गुरैम सोर ने भी कहा कि हाँ मुझे कोच बनना है, हाँ मैं ले लूंगा, लेकिन कंपैरिजन में जो जॉब्स अवेलेबल है, जो और नौकरियां अवेलेबल है, वो फॉरेन कोचेस को ज्यादा ठीक लगेगी। चलिए, यहाँ भी मारा मारी जॉब जो अवेलेबल यहाँ भी बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो कोच बनेगा वो जुलाई 1 2024 से 31 दिसंबर 2027 के लिए बनेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या कौन है वो शख्स जो कि भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच बन सकता है। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।